हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रजिस्ट्री चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोग यहाँ क्लास 9, 10, 11, 12 सबके लिए बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और ये एक सीरीज है जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताती है, आप लोगों को सिखाती है कि आप वाकई में आखिर में केमिस्ट्री कैसे है और उसका स्वरूप भी बताता है। तो आप लोगों को कोई केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होने वाला है और मुझसे एक सीरीज आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो। और हर एक यौगिक कैसे बनता है, किस तरह बनता है, हर एक चीज़ आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। बेसिक का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को बेसिक हर एक चीज़ दिया जाएगा। तो आप लोगों को अगर केमिस्ट्री नहीं आता है तो आप लोगों के लिए ही ये क्लास है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग देखते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं रखना है क्योंकि ये सीरीज है, एक छोटी सी वीडियो इसमें देते हैं हम लोग आप लोगों को। तो चलिए आज का लेक्चर देखते हैं। तो आज क्या है, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे सजातीय श्रेणी। तो सजातीय श्रेणी क्या होता है, जिसमें कार्बन परमाणु के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। तो उसमें हम लोग 3 श्रेणियां पढ़े थे, जिसमें होता है एक एल्केन श्रेणी होता है, दूसरा एल्किन और तीसरा होता है एल्काइन। तो हम लोग इसमें अब हम लोग पहला पढ़ चुके हैं उसमें। और उसमें हम आपको होमवर्क दिए थे 7वां, 8वां, 9वां, 10वां 4 का बनाने के लिए, और उसका नाम क्या होगा मैं पूछा था। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बताए नहीं, तो उसको आप लोग बता करके ही आप लोग, मैं चेक करूंगा ना खुद कि आप लोग सही बनाए है कि नहीं। तो आप लोग बताइए कि हाँ सर मेरा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो उससे मुझे पता चलेगा ना कि हाँ आप लोगों को फायदा हो रहा है। तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को फायदा हो रहा है, ठीक ना। और मैं खुद आप लोगों को बताता हूँ, तो मुझसे बात भी कर सकते हैं आप लोग कमेंट के जरिए, ठीक ना। तो देखिए, तो इसमें हम लोग दूसरा डालेंगे। हेडिंग क्या था, दूसरा है एल्कीन श्रेणी। दूसरा है एल्कीन श्रेणी, ठीक ना। अब इसमें देखिए, जिस श्रेणी का सूत्र CnH2n होता है, CnH2n होता है, जहां n बराबर कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या होती है, क्या कहलाता है, एल्कीन श्रेणी कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, जिस श्रेणी का सूत्र CnH2n का जितने भी फार्मूला जो है, सूत्र यौगिक जो फॉलो करेंगे इसका, वो सभी क्या होंगे, एल्कीन श्रेणी के यौगिक होंगे, एल्कीन श्रेणी के यौगिक होंगे, ठीक ना। तो इसका ये फार्मूला होता है, आप लोग पता है। और यह असंतृप्त यौगिक होते हैं, क्योंकि देखिए ये असंतृप्त होते हैं। संतृप्त किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एक ही को बस बंद हो, कहीं भी 2 या 3 न हो, उसे संतृप्त यौगिक कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 2 या 2 से अधिक बंद हो जाए, 2 या 3 बंद हो, कम से कम एगो दो वाला बंद हो जाए, चाहे एगो 3 को बंद हो जाए, तो उसे असंतृप्त यौगिक कहते हैं। बस यही लिखवाना है यहाँ पे। देखिए, क्योंकि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एक एकल बंध उपस्थित होता है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ना एगो एकल बंध नहीं, द्विबंध होता है ना। एकल बंध रहेगा तब तो संतृप्त हो जाएगा, द्विबंध उपस्थित होता है। अब इसमें नोट करके लिखिएगा क्या, तो इसमें नोट करके आप लोगों को लिखना है। अब देखिए, एल का प्लस इन, एल्कीन श्रेणी कैसे बना है, इसको देखा जाता है एल्कीन बना कैसे है। तो ये बना है एल्क प्लस इन से, तभी न बनेगा एल्कीन। और यही आप लोगों का फार्मूला है, इसी को रट लीजिए, और यही आप लोगों का फार्मूला है, ठीक ना। तो देख लीजिए इसको कैसे बनाते हैं। इसको एल्क प्लस इन, जब कोई संख्या हो, यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा, कार्बन परमाणु की संख्या रहता है, और उसी में जब इन लगा देंगे तो उसका नाम हम लोग को पता चल जाता है। तो चलिए इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूं। तो देखिए,
अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, एल्कीन श्रेणी। तो एल्कीन श्रेणी का सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, जहां n बराबर कार्बन परमाणु की संख्या होती है। और नोट में लिखा था एल्क प्लस इन से एल्कीन बनता है। और कार्बन परमाणु की संख्या जो हमने याद करने के लिए था, तो एक के लिए मेथ होता है, दो के लिए एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नौ और डेक। हमने इतना कहा था आप लोग को याद करने के लिए, होमवर्क दिया था, तो मुझे यकीन है कि आप लोग याद किए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम लोग तालिका बनाएंगे। तो यहाँ एक तालिका होगा और एक यहाँ तालिका होगा, और यहाँ लिखेंगे कार्बन परमाणु की संख्या। तो यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एल्कीन श्रेणी के यौगिक। ठीक है, अब यहाँ पे इन एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का नाम होगा। अब देखिए, अगर मैं एक ले रहा हूँ, एक, तो एक यहाँ पे रखा जाए, n कार्बन परमाणु की संख्या एक अगर लेंगे तो Cn का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और H2n हो तो H पर 2 × 1, तो ये क्या हो जाएगा, C1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो H2 हो जाएगा। ठीक, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, देखिए यहाँ पे रखेंगे एओ के लिए क्या रखेंगे, मेथ रखते हैं, तो मेथ प्लस है तो प्लस, इन करेंगे तो इन, तो क्या हो जाएगा, मेथ प्लस इन बराबर क्या हो जाएगा, मेथिन हो जाएगा, मेथिन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, क्या यह यौगिक है, देखिए यह यौगिक है या नहीं। तो देखिए मैं देख रहा हूँ, कार्बन परमाणु है, इसका कितना होता है बंध, 4 गो होता है, 4 गो खाली होता है। इस यौगिक तब न होगा जब सगरी को बंध हो, सगरी क्या हो, भरा हो। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 गो है, इसका एक होता है, लीजिए 2 गो में इसका पेट भर गया, ये खत्म हो गया। अब अभी कह रहा है भाई हमसे ढका लिया जा रहा है, अब हम लेंगे नहीं। अब तो ये तो 2 गो खाली होगा, ये और ये, तो अब तो ये क्या है, यौगिक नहीं है, मतलब ये यौगिक नहीं है, मतलब ये पहले वाले का यौगिक नहीं बनता है इसमें। ठीक है, पहले वाले का यौगिक नहीं बनता है। तो क्यों नहीं बनता है, क्योंकि इसका बंध खाली रह जा रहा है। तो जब बंध खाली रहता है तो वह यौगिक नहीं होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और यही मैं देखिए, यही मैं गजब का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आप लोगों को, इस तरह कोई नहीं सिखाता होगा। आप लोग कहीं भी यूट्यूब पे खोज लीजिए, कहीं भी ढूंढ लीजिए, तो इस तरह कोई नहीं बताता था, पहले का इसमें नहीं बनता है। ठीक है, अब यहीं पे दूसरे का देखा जाए, दूसरे का तो 2 लेंगे आप लोग, तो C2 इंटू H2 n का मान 2 लिए तो 2 हो गया, तो अब क्या हो गया, C2 2 दूनी H4 हो जाएगा। अब देखा जाए यह यौगिक है कि नहीं, ठीक है, इसको देखा जाए तो देखिए इसका नाम क्या होगा, 2 के लिए एथ लिखते हैं, तो यहाँ पे एथ रखेंगे तो एथ हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, इन है तो इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। इसका नाम तो एथीन होगा। लेकिन अब देखिए, अभी यौगिक है कि नहीं देखा जाए, कार्बन 2 गो है, हाइड्रोजन का है 4 गो है, तो 2 गो जोड़ दीजिए, 4 गो हाइड्रोजन हो गया। इसका कौ चाहिए, 4 गो, तो 1 गो 2 गो 2 गो हो रहा है, तो यहाँ पे 2 गो लगा दीजिए। और देख लीजिए यहाँ पे क्या है, द्विबंध है। तो ये कौन सा यौगिक है, असंतृप्त यौगिक है, क्योंकि 2 या 3 बंध होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त यौगिक है। और यौगिक है कि नहीं, तो यौगिक है, क्योंकि इसका भी 4 गो कंप्लीट हुआ है। देख लीजिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो इसका भी 4 गो बंध कंप्लीट हुआ है, 1 2 3 4, और चारों भरा हुआ है। देख लीजिए एक को खाली नहीं है, इसका भी 4 गो है, वो भी भरा है। हाइड्रोजन का कंप्लीट है कि नहीं, इसका तो एक हक वो होता है, तो ये तो भरा ही है। तो ये वो द्विबंध है, तो इसे असंतृप्त यौगिक कहेंगे। और एक त्रिबंध भी उपस्थित रहेगा तभी हम असंतृप्त यौगिक कहेंगे। तो मैं आप लोग को ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ, देखिए मैं कितना गहराई से बता रहा हूँ एक एक कॉन्सेप्ट, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो ये क्या है, ये अतः यह यौगिक है, मतलब ये सही है, ये वाला बनेगा। तो इसका नाम क्या होगा, C2H4 का नाम क्या होता है, एथीन होता है। और यहीं पर अगर 3 का लें, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए पहले, तो आप लोग लिख लिए होंगे, वीडियो स्टॉप करके लिखते रहिए। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अब ये समझाने के लिए था, तो इसको लिखते रहिए आप लोग। अब 3 का बनाया जाए, तो यहाँ पे जब 3 रखेंगे तो C3H3 × 2 बराबर क्या हो जाएगा, C3 और 3 × 6 H6 हो जाएगा। ठीक है, और ये यौगिक है कि नहीं, इसको देखा जाए यौगिक है कि नहीं। ठीक है, तो ये तो यौगिक था, ये नहीं था, ये था, ये है कि नहीं, अब देखते हैं इसको। ठीक है, इसका नाम क्या है, देखिए एल का है ना, तो यहाँ पे एल के स्थान पे क्या होगा, 3 रहेगा, तो क्या रहेंगे, उसे प्रोप लिखते हैं। देख लीजिए, तो इसे प्रोप कहेंगे, तो यहाँ पे प्रोप हो जाएगा, प्रोप, प्लस है तो प्लस, इन है तो इन, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपिन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपिन होगा। अब देखा जाए यौगिक है कि नहीं, 3 गो क्या है, कार्बन है, तो 3 गो कार्बन बना लीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन का होगा 6 गो, तो 6 गो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 2 2 4 और 2 6 गो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी जोड़ दीजिए, यहाँ पे भी जोड़ दीजिए, यहाँ पे भी जोड़ दीजिए। और ये क्या बोला हूँ, इसमें बोला हूँ ये सभी क्या होते हैं,
असंतृप्त होते हैं, असंतृप्त। इसमें क्या होता है, एगो दूगो बंध वाला कार्बन पाया जाता है, तो एगो कहीं यहाँ दूगो बंध बनाइए चाहे यहाँ बनाइए। तो अब देखिए, अब इसको हटाएंगे यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे लगाएंगे और इसको यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे देंगे। अब देख लीजिए, एगो इसमें क्या है, इसमें एक द्विबंध है, द्विबंध है, ठीक है। इसमें द्विबंध एगो होगा, ये क्या है, एकल बंध है, एकल बंध। कहाँ इसकी एगो है तो ये एकल बंध हो गया और द्विबंध हो गया। अब देखिए इसका 4 गो कंप्लीट हो गया नहीं, एगो दूगो तीन गो चार गो, करो 4 गो कंप्लीट। इसका देखा जाए एगो दूगो तीन गो चार गो, करो 4 गो कंप्लीट। इसका देखा जाए तो एगो दूगो तीन गो चार गो, इसका भी कंप्लीट। और हाइड्रोजन का एक गो कंप्लीट है, अतः यह क्या है, यौगिक है। और कौन सा यौगिक है, तो इसमें एगो द्विबंध आ गया है, तो एगो द्विबंध वाला कौन होता है, असंतृप्त होता है, असंतृप्त यौगिक है, असंतृप्त यौगिक है, असंतृप्त यौगिक है, ठीक। तो आप लोग इसको फिर से नोट कीजिए, फिर इसका आगे हम लोग बनाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, फिर अगला देखते हैं। अब एक ठो और बताऊंगा, उसके बाद आप लोग को होमवर्क दूंगा, ठीक ना। देखिए चौथे वाले का मैं बना रहा हूँ, 10 तक बनाना है, ठीक ना। देखिए 4 यहाँ पर रखेंगे तो C4H2 × 4, तो अब ये क्या हो जाएगा, C4 और 4 दूना 8 H8 हो जाएगा, ठीक। अब देखा जाए यह यौगिक है कि नहीं, इसको देखा जाए यह यौगिक है कि नहीं, तो ये तो यौगिक था। और जो 4 वाला होता है तो उसे क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग ब्यूट रखेंगे तो ब्यूट प्लस है तो प्लस, और इन करेंगे तो इन हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, इसका तो नाम ब्यूटीन होगा, C4H8 का नाम तो ब्यूटीन होगा। लेकिन अब देखिए कार्बन 4 गो है ना, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो कार्बन बना लिया। 8 गो क्या है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 गो जोड़ दीजिए, 1 गो हाइड्रोजन 2 गो हाइड्रोजन 3 गो हाइड्रोजन 4 गो हाइड्रोजन 5 गो हाइड्रोजन 6 गो हाइड्रोजन 7 गो हाइड्रोजन और एक 8 गो हाइड्रोजन। इसको यहाँ से हटाइए, यहाँ इसको ऐसे लगा दीजिए। इसका 4 कंप्लीट, 1 2 3 4, इसका 4 कंप्लीट। हाइड्रोजन का 1 गो होता है, तो देखिए सबका कंप्लीट है। इसका 1 गो 2 गो 3 गो, तीनों कंप्लीट है, इसको 1 गो दे दीजिए 4। अब देखिए इसका 4 कंप्लीट, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, इसका 4 गो। हाइड्रोजन का 1 गो कंप्लीट। यहाँ पे देखिए इसका कितना कंप्लीट है, 1 गो 2 गो है, इसको 2 गो कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे 2 गो खींच दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसका भी 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यहाँ पे 1 गो 4 गो कर दीजिए। तो मतलब यहाँ पे क्या है, 1 गो द्विबंध है, द्विबंध आ गया। ये सब क्या था, एकल बंध था, एकल बंध। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध था, यहाँ कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध था। यहाँ पे भी कार्बन परमाणु के बीच क्या है, एकल बंध है। तो देख लीजिए, तो यह क्या है, ये द्विबंध है, तो मतलब क्या है, असंतृप्त यौगिक है, असंतृप्त यौगिक है। तो ये भी यौगिक है, लेकिन कौन सा यौगिक है, असंतृप्त यौगिक है। तो ये भी यौगिक है, लेकिन कौन सा यौगिक है, असंतृप्त यौगिक है। इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं, आप इसको कहीं लगाइए, बस सबका 4 को कंप्लीट होना चाहिए बंधवा, सबका बॉन्ड भरा होना चाहिए। जब भरा रहेगा तभी यौगिक कहलाएगा, तभी वह अस्तित्व में होगा। जब तक भरा नहीं रहेगा ना, तब तक वह यौगिक नहीं कहलाता है, कोई अस्तित्व नहीं होगा, कोई यौगिक नहीं बन पाएगा। तो ये भरा होना चाहिए, यही शर्त होता है उसका, ठीक ना। तो मैं 4 ठो बना के दिखा दिया हूँ आप लोगों को, आप लोगों को बाकी सब अपने घर से करके लाना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सबका चेक करना है, सबका चेक भी करना है। तो 4 ठो हो गया ना ये, तो अब 10 तक आप लोगों को बताना है। तो मतलब 4 से यानी 5 से 10 तक आप लोगों को क्या दिया गया, होमवर्क दिया गया है। आप लोग होमवर्क में करके लाइएगा, उसको कमेंट कीजिए कि सर मेरा हो गया, तभी मुझे पता चलेगा आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को फायदा हो रहा है। तो चलिए इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज हमने एल्कीन श्रेणी को खत्म किया। ये केमिस्ट्री का बहुत छोटा छोटा ये शॉर्ट टाइप का वीडियो आता है आप लोगों को कंसेप्ट सिखाने के लिए। तो ये लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को नए लेक्चर के साथ, जो इसका अगला है तीसरा, उसको मिलेंगे, उसको लेकर के। तो चलिए आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। हाँ लेकिन एक और बात, इसमें ना आप लोग रिवीजन करके आया कीजिए, पीछे का जो होमवर्क देता हूँ वो होमवर्क करके ही आइए। यकीन मानिए केमिस्ट्री क्या होता है एकदम अंदर से फील करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा केमिस्ट्री में, कभी भी नहीं होगा। केमिस्ट्री का अब डर खत्म है, आप लोग बस इस सीरीज को कंप्लीट कीजिए, एक भी चीज़ नहीं फंसेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।